नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी ये जो रिट की क्लास है, इसमें हमने पिछली कक्षा में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के बारे में अध्ययन किया। तो एक बार आगे की क्लास शुरू करने से पहले हम माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार में से जो प्रश्न हमारे सामने भर्ती परीक्षा में आते हैं उनके बारे में पुनः अध्ययन करते हैं कि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से कैसे प्रश्न बनकर आते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े, तो माहेश्वर सूत्र से सीधा प्रश्न ये आता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, सीधा प्रश्न आता है। तो सीधा प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर होता है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, चतुर्दश। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? चतुर्दश, 14। लेकिन कई बार परीक्षाओं के अंदर चतुर्दश या 14 नहीं लिखा मिलता, तो हम क्या करें? तो हमें उत्तर देना पड़ता है कि कितने हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अपने डमरू को पहले 9 बार बजाया, उसके बाद उन्होंने 5 बार बजाया, इसलिए 9 और 5 मिलाकर 14 सूत्र होते हैं। अगर आपको चतुर्दश नहीं लिखा हुआ मिले तो आपको परीक्षा के अंदर 9 पंचवारम शब्द लिखा हुआ मिलेगा। इसका अर्थ है 9 और 5 बार भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया, जिससे पाणिनि ने उनको 9 और 5 मिलाकर के 14 बार 14 सूत्र का निर्माण कर दिया। तो ये पहला प्रश्न बनता है कि कितने होते हैं? 14 आपको ऑप्शन मिले तो 9 पंचवारम आपको ऑप्शन में मिलेंगे। पहला आता है। दूसरा आता है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं। ये हमने कल पढ़ा, तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 माहेश्वर सूत्र होते हैं। फिर अगला प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र ऐसे हैं जिनमें स्वरों का विभाजन किया गया है, स्वरों को लिखा गया है। तो हमने पढ़ा था कि पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक, यानी 1 से लेकर 4 सूत्र तक स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? जैसे पहला सूत्र था ऐ उण, दूसरा था रील रिक, तीसरा था ए ओंग और चौथा था ऐ औच। इस प्रकार 4 सूत्रों में पाणिनि जी ने 4 सूत्रों में स्वरों का विभाजन किया। और अगला प्रश्न बनता है कि भाई व्यंजनों का वर्गीकरण कितने में किया? तो 5 से लेकर के 14 तक जो सूत्र हैं उनमें उन्होंने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने सूत्रों में किया? 10 में, स्वरों का 4 में। इस तरह से 14 सूत्र हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्याहार की। हमने प्रत्याहार पढ़े, तो प्रत्याहार में हमने पढ़ा कि प्रत्याहार कितने होते हैं। तो हमने प्रत्याहार पढ़े थे 42, मुख्यतः प्रत्याहार 42 होते हैं। और फिर हमने एक चीज और पढ़ी कि प्रत्याहार विधायक सूत्र, परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। तो हमने पढ़ा था एक सूत्र जिसका नाम था आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता नामक एक हमने सूत्र पढ़ा। उस सूत्र का अर्थ क्या होता है वो मैंने कल आपको बताया था पिछली कक्षा में कि आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक के सारे वर्णों को लिखना ही संहिता कहलाता है, अर्थात प्रत्याहार कहलाता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है। तो आदिरंतेन संहिता होता है। हमने कहा 42 होते हैं। इन 42 में हमने फिर पढ़ा कि एक प्रत्याहार ऐसा होता है जो दो तरह से बनता है। ये प्रत्याहार होता है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार को हम 2 तरह से बना सकते हैं। कैसे? तो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा, तो पहला सूत्र था ऐ उण, ऐसे शुरू करके हण तक। तो ऐसे शुरू करें तो ए, ई और उ। अण को नहीं लिखना क्योंकि वो हलंत होता है। हलंत होता है तो हमने कहा हलंतम सूत्र से अंतिम हलंत वर्ण की संज्ञा होती है, जैसे लोप से लोप होता है, तो उसको नहीं लिखते। तो पहले में तो अण प्रत्याहार के अंदर ए, ई, उ 3 ही वर्ण आते हैं। दूसरा अण बनता है ए से लेकर अण तक। तो ए से लेकर अण तक ऐ उण, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण। जो छठा सूत्र है ल और ऋण, उस ऋण तक ये जो दूसरा है ये बनता है। जैसे ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ,
औ। उसके बाद आता है ये, वै, रे, ले। यहां तक ये जो वर्ण है ये इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं इस अण प्रत्याहार में। लण जो छठा सूत्र है वहां तक आता है। अब कहे ये अण कौन से सूत्र से बनता है, ये अण कौन से सूत्र से बनता है, तो ये अण बनता है, एक सूत्र आता है जिसको हम कहते हैं ढ्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। इस सूत्र के द्वारा इस प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ये अपने संधि में काम आता है। आगे जो संधि पढ़ेंगे उस समय हम इस सूत्र को विस्तार से पढ़ेंगे। अब कहे ये अण किस सूत्र से बनता है, तो इसके लिए भी एक सूत्र है, वो होता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है। इस सूत्र के माध्यम से ये अण प्रत्याहार बनता है। ये दोनों सूत्र विस्तार से हम संधियों में पढ़ेंगे। एक प्रत्याहार और होता है जिसका निर्माण भी ले, ये आते हैं इस अण प्रत्याहार में। इनका बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय है, तो जिसको हम साथ में लिखते हैं चा प्रत्यय। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है, ये सूत्र है। इनको हम संधियों में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद एक प्रत्याहार और होता है जिसको भी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अणय दो आता है, इसमें भी अणय है, इसमें भी अणय। अब एक इण प्रत्याहार होता है। इण प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, तो ई तो हमारे पहले सूत्र में आता है ए ई, तो ये पहले सूत्र में आता है, पहले में अणय भी आता है। लेकिन ये जो इण बनता है ये जो छठे सूत्र में लण लिखा हुआ है वहां तक बनाना होता है। तो इसका निर्माण हम ई से शुरू करते हैं। ये अण तो ऐसे शुरू होता है, लेकिन ये इण है तो इस ई से शुरू करके यहां तक, इसे लेकर जितने भी वर्ण आते हैं कहां तक, लय तक। इस लय तक के वर्णों को मिलाकर एक इण प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है इण प्रत्याहार कहां से कहां तक आता है, तो प्रथम सूत्र से लेके षष्ठ सूत्र तक इण प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। ये मुख्यतः है कुछ प्रत्याहार है जिनका हमने निर्माण किया। प्रत्याहार कितने होते हैं अपने को पता चलेगा। अण प्रत्याहार में ए ई उ जो प्रत्याहार है ये कौन से सूत्र से बनता है, ये अण प्रत्याहार कौन से सूत्र से बनता है, इण प्रत्याहार कैसे बनता है, ये हमने पहले जो पिछली कक्षा में पढ़ा उसको हमने विस्तार से एक बार फिर से जान लिया कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों हमने ये तो जो पिछली कक्षा है उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम वर्णों को आगे शुरू करने से पहले अपने संस्कृत साहित्य के जो आचार्य हैं जिनको हम संस्कृत साहित्य में, संस्कृत इतिहास में त्रिमुनि के नाम से जानते हैं, उन त्रिमुनि के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्योंकि पिछली कक्षा में जो कमेंट आए थे उनमें कहा गया कि त्रिमुनि के बारे में बताइए। तो त्रिमुनि के बारे में हम जानते हैं कि त्रिमुनि संस्कृत साहित्य के कौन है, उनका काल क्या है, उनकी रचनाएं क्या है। तो त्रिमुनि के नाम से जो जाने जाते हैं वे, उनमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसे माहेश्वर सूत्रों को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य पाणिनि थे। तो सबसे पहले जो मुनि आते हैं वे आते हैं पाणिनि। उसके बाद उनके लगभग 150 ईसा वर्ष पूर्व जो वे थे कात्यायन जी। उनको हम दूसरे मुनि के रूप में स्वीकार करते हैं, दूसरे मुनि मानते हैं। उसके बाद में तीसरे जो मुनि आते हैं वो आते हैं पतंजलि। ये तीन संस्कृत साहित्य के अंदर संस्कृत व्याकरण को लिखने वाले जो मुनि हैं उनमें सबसे पहले पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पाणिनि का समय क्या था। तो पाणिनि जी का समय जो है वो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्याय, जिसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय होने के कारण ही इस पुस्तक को अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो सूत्र लिखे हैं, माहेश्वर सूत्र वगैरह जो जितने भी लिखे हैं, 3100 के लगभग इसमें सूत्र हैं। इसमें
प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में 4 होने के कारण इसमें 8 अध्याय हैं, तो टोटल इसमें 32 पाद है, 32 चरण है। इस तरीके से इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। दूसरे आते हैं कात्यायन जी। कात्यायन जी का समय 350 ईसा पूर्व माना जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वार्तिक। इन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए इनको वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। कात्यायन जी को वार्तिककार भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखे। और उसके बाद जो तीसरे आते हैं वे है पतंजलि। इनका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी जिन्हें हम महाभाष्य कहते हैं, इन्होंने महाभाष्य की रचना की, इसलिए इनका नाम महाभाष्यकार रखा गया। इनको हम महाभाष्यकार कहते हैं। वार्तिक लिखे, वार्तिककार हो गए। महाभाष्य लिखा, महाभाष्यकार हो गए। तो पाणिनि जी सूत्र लिखे, तो इनको हम सूत्रकार कहते हैं। सूत्रों का निर्माण करने वाले सूत्रकार कहलाते हैं। ये 3 संस्कृत साहित्य के अंदर, संस्कृत इतिहास के अंदर त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न सीधा आता है त्रिमुनि में कौन है कौन नहीं है, तो ये तीनों त्रिमुनि के अंदर शामिल हैं। इनमें से जो है उनको त्रिमुनि में शामिल करना है। प्रश्न आता नहीं है तो ये देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, वो उत्तर हो जाएगा। इनमें इनका जो काल है इसके प्रश्न बहुत कम आते हैं, अधिकतर आते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी रचनाएं कौन सी है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए पाणिनि ने सबसे पहले अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की रचना की इन्होंने बहुत अच्छे से की, परंतु उसमें कुछ कमियां, उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ लिखना था या कुछ कमियां रह गई थी, उनको कात्यायन जी ने अपने वार्तिकों में पूरा किया। तो पाणिनि की जो अष्टाध्याय है उनमें जो कमियां थी उनमें वार्तिकों में सुधार कर दिया गया। फिर वार्तिकों में कोई गलती रह गई, कमी रह गई, भूल हो गई, उनको पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंदर दूर किया। तो इन तीनों को ही संस्कृत इतिहास में, साहित्य में त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अपने संस्कृत साहित्य के त्रिमुनि। इनके बाद अब हम वर्णों की तरफ फिर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के अंदर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, उनकी परिभाषा। तो उनकी परिभाषा जानने के लिए हम कहते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि, अर्थात जिसका अंतिम विभाजन कर दिया जाए, जिसको दोबारा से विभाजन न कर सके, जिसका अंतिम विभाजन हो गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हम कह सकते हैं छोटी लिखित ध्वनि। छोटी लिखित ध्वनि, किसी भी भाषा की छोटी लिखित ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। किसी भी भाषा की छोटी से छोटी लिखित ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया जाता है वह वर्ण कहलाता है। जैसे ये हैं, ये सारे के सारे क्या है, वर्ण। अब हम इनका दोबारा से विभाजन नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर हमने क के अंदर ए मिला दिया तो इसका तो हम क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। तो ये तो अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता नहीं है। वर्ण कब होगा, जब हम इसके टुकड़े कर दें। जैसे क और ए, ये 2 वर्ण कहलाते हैं। इसको जब सम्मिलित रूप में लिखते हैं तो ये अक्षर कहलाता है। वर्ण और अक्षर में इतना ही अंतर है, अक्षर में 2 वर्ण मिलते हैं और वर्ण अंतिम विभाजन होता है। यह वर्ण की परिभाषा है। इसके बाद हम बात करें कि वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के भेद पढ़े तो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला भेद होता है जिसे हम कहते हैं स्वर। पहला जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर। और स्वर को संस्कृत में हम अच के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, ये हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा। ऐसे लेकर च, अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर च तक जितने भी वर्ण वे सारे स्वर होते हैं, इसलिए हम इनको अच भी कहते हैं। तो पहला तो होता है स्वर या अच वर्ण। दूसरा जो भेद है वो होता है व्यंजन। दूसरा भेद होता है व्यंजन। और व्यंजन को हम संस्कृत भाषा में हल के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, वही कारण, हल एक प्रत्याहार है और इस हल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वे सारे के सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए हम इसको हल वर्ण या व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 2 हो गए। उसके बाद इन दोनों के बाद हम बात करते हैं कि स्वर जो वर्ण है, ये स्वर वर्ण
क्या होता है, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर वर्ण की परिभाषा की बात करें तो स्वर की परिभाषा अपन संस्कृत भाषा में बोले तो स्वर वर्ण की परिभाषा एक कथन के द्वारा हम करते हैं, जैसे स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वयं राजा होते हैं, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वयं अपना अधिकार रखते हैं, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। सीधी सी भाषा में बोले कि जिसको अपना वर्णत्व सिद्ध करने के लिए अपना महत्व सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हम हिंदी में बात करें तो स्वर क्या होता है, जिसको अपने वर्णत्व को सिद्ध करने के लिए, वर्णत्व को बताने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। जो स्वयं सुशोभित होता है, स्वयं राजा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वर है, हमने अभी माहेश्वर सूत्र पढ़े, तो माहेश्वर सूत्र की बात करें तो माहेश्वर सूत्र में हमने कहा था स्वर 9 होते हैं, परंतु माहेश्वर सूत्र में जो प्रथम 4 स्वर हैं, ए, ई, उ और री, इनका हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि इनके दीर्घ रूप भी स्वीकार किए जाते हैं, इनके समान रूप भी स्वीकार किए जाते हैं। उनको हम और जोड़ दें चारों को, तो हमने कहा था कि ये जो स्वर है ये 13 हो जाते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई बताइए माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो हमने कह दिया 9 होते हैं। दूसरा प्रश्न आता है सीधा, उसमें लिखा है कि स्वर कितने होते हैं, तो हमने कह दिया 13। लेकिन परीक्षा के अंदर ए ऑप्शन में आपके पास 9 मिल गए और बे ऑप्शन में आपके पास 13 मिल गए और 2 ऑप्शन और आ गए, तो 9 भी आ रहे हैं, 13 भी आ रहे हैं, एक मान लो 15 है, एक में मान लो 20 है। तो आपको कह दिया स्वर बताइए कितने हैं, सीधे कह दिए माहेश्वर सूत्र नाम न देकर। तो आपको बताना है स्वर कितने होते हैं, तो कंफ्यूज है कि स्वर 9 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति जब आपके सामने आए तो आपको स्वरों की संख्या 9 को सबसे पहले स्वीकार करना है। उत्तर होगा 9 स्वर, क्योंकि माहेश्वर सूत्र को ही सर्वमान्य मान्यता दी गई है। इन दोनों में से कोई एक हो तो सीधा उत्तर है, लेकिन दोनों साथ में आ जाए तो अपने को 9 को ही माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर मानना है। ये सीधा प्रश्न आता है। अधिकतर दोनों ऑप्शन दिए हुए आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको 9 को सही करना है। 9 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्वरों के आगे। जो हमने कहा आचार्य पाणिनि थे, तो उन पाणिनि की जो शिक्षा है, उस पाणिनि शिक्षा के अनुसार उन्होंने जो शिक्षा प्रदान की उसके अनुसार हम स्वर मानते हैं 21। कितने मानते हैं? 21। हमने अभी पढ़े 9 स्वर, 13 स्वर, लेकिन अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर आ गए 21। उन्होंने कहा कि 21 भी हो सकते हैं या 22 भी हो सकते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 या 22 दोनों स्वर स्वीकार किए जाते हैं। अब ये 21 और 22 कैसे होते हैं, तो हम देखते हैं कि पाणिनि ने इन स्वरों को 3 भागों में बांटा। तो पहला तो जो स्वर है वो है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व या मूल स्वर। इसमें हम 5 स्वरों को शामिल करते हैं। इसमें पाणिनि जी ने 5 स्वर माने हैं। कौन कौन से? पहला ए, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा री और 5वां री। ये जो 5 होते हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं, या इन्हें ह्रस्व स्वर भी हम कहते हैं। दूसरा जो है वो उन्होंने माना है जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है संयुक्त दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। ये पाणिनि ने 8 माने हैं। कितने हैं? 8। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ का मतलब बड़ा, जो ए का बड़ा है वो इसमें शामिल है, आ। ऐसे ही बड़ी, बड़ाऊ, बड़ेरी, लरी को हमने दीर्घ में स्वीकार नहीं करना है। इसके बाद जो आता है वो आता है ए, ओ, आई और औ। ये टोटल हो गए 8। ये 8 दीर्घ स्वर स्वीकार किए गए हैं। तो 5 और 8 13 स्वर जो हमने अभी तक पढ़े वे सारे। अब पाणिनि ने एक और माना है जिसको हम बोलते हैं प्लुत।
प्लुत। ये प्लुत स्वर क्या होता है? जो वेदों के अंदर किसी भी स्वर का उच्चारण लंबी ध्वनि में या लंबा 3 गुना 4 गुना समय लेकर जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ओम, ऐसे लंबे ध्वनि के अंदर बोलते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर भी पाणिनि ने 8 स्वीकार किए हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्लुत स्वर की एक पहचान होती है, प्लुत स्वर यही होते हैं सेम, परंतु प्लुत स्वर की पहचान होती है कि उसके अंदर ये चिन्ह लगा हुआ होता है, 3 का चिन्ह लगा होता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आ है, आ के लग गया, फिर बड़ी ई है, इसके हमने ये चिन्ह लगा दी, ये भी प्लुत हो गया। फिर बड़ा ऊ है, इसके हमने ये चिन्ह लगा दी, ये भी प्लुत हो गया। उसके बाद री है, री के भी हमने ये चिन्ह लगा दी, ये भी प्लुत हो गया। ऐसे ही ये 8 प्लुत स्वर माने गए हैं। 8 होते हैं प्लुत स्वर। तो हमने पढ़े 5, 8, 8, टोटल हो गए 21। 5 और 8 13, 13 और 8 21। 21 स्वर पाणिनि शिक्षा के अनुसार हो गए। अब हमने कहा है कि पाणिनि ने कहा कि 22 स्वर भी होते हैं, तो एक स्वर और होता है जिसे हम कहते हैं विकल्प से स्वीकृत। इसको पाणिनि ने विकल्प से स्वीकार किया है, विकल्प से स्वीकृत। विकल्प का अर्थ होता है कि इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। विकल्प से स्वीकृत प्लुत स्वर ये कौन सा होता है? एकमात्र स्वर होता है जिसे हम विकल्प से स्वीकृत प्लुत स्वर मानते हैं, ये री होता है। ये 22वां स्वर है जिसे पाणिनि शिक्षा के अनुसार 22 स्वर की गिनती होती है। ये टोटल 22 स्वर होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार। अब वही बात परीक्षा में प्रश्न आता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या बताओ, तो वही 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है और 24 आता है। चारों आ गए। अब आपको कर दिया बताओ पाणिनि के अनुसार, तो वही आपको करना है, पहला उत्तर इसे ही मानना है। ऐसी स्थिति में आपको 21 स्वर स्वीकार करने हैं, क्योंकि ये विकल्प से स्वीकार किया गया है। विकल्प का मतलब माने या न माने दोनों हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए पहला उत्तर ये होता है। अगर 21 ऑप्शन में नहीं हो तो हमें 22 को उत्तर मानना है। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या होती है। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप 5-10 सेकंड के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं कि स्वरों के अलग अलग भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वनि के आधार पे स्वरों के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद। तो मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं उनके जो भेद है वो होते हैं 3। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3। तो हमने अभी पढ़ा था कौन कौन से होते हैं। फिर देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों के जो 3 भेद होते हैं वे पहला होता है ह्रस्व यानी छोटी मात्रा। छोटी मात्रा छोटे ई की छोटे ऊ के लगाते हैं उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा जो भेद है वो होता है दीर्घ स्वर, जिसे बड़ी मात्रा उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा होता है प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर भेद। परीक्षा में प्रश्न आता है मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं। प्रश्न आता है मात्रा के आधार पर स्वर का कौन सा भेद नहीं है, तो इनमें से अलग आ जाए वो नहीं है, कौन सा है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब हम कहें कि इनकी पहचान कैसे होती है, तो पहचान करने के लिए संस्कृत साहित्य में एक कथन है जो हम लिखते हैं, जैसे एक मात्रो पहचान करने का जो सूत्र है, कथन है कि हम पहचान कैसे करें कि ह्रस्व कौन सा होता है, दीर्घ कौन सा होता है और प्लुत कौन सा होता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि एक मात्रो भवेद ह्रस्व, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते,
एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते। फिर आता है त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयम, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयम व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ये जो कथन है इसके अनुसार हम अर्थ करते हैं कि इनकी पहचान कैसे होती है। तो कहा एक मात्रा, जिसमें एक ही मात्रा होती है वो भवेद होता है ह्रस्व यानी ह्रस्व। जिसमें एक मात्रा होती है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जिसमें दो मात्राएं होती है उसे हम दीर्घ कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी स्वर को बोलने के समय हमें एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। दो मात्रा का समय अर्थात सामान्य से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर कहते हैं त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयम, तीन मात्रा का समय यानी सामान्य समय से 3 गुना समय लगता है अर्थात लंबी ध्वनि में जिसको हम बोलते हैं उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। फिर आता है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, इसका मतलब है जो अर्धमात्रिक होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्धमात्रिक का मतलब है जिसको हलंत के द्वारा लिखा जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। छंद शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो छंद शास्त्र के अंदर हम छंदों का विधान करते हैं वर्णों के आधार पे। वर्णों के आधार पे करते हैं तो एक सूत्र होता है या माता राज भान सलगा, उसके अनुसार हम जो छंद शास्त्र पढ़े तो छंद शास्त्र के अनुसार छंद शास्त्रों के अंदर व्यंजन को अर्धमात्रिक माना जाता है, इसलिए उनको स्थान दिया गया है अर्धमात्रा में। आधी मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा और 3 मात्रा। एक मात्रा का समय यानी सामान्य समय ह्रस्व, दो मात्रा यानी सामान्य से 2 गुना समय दीर्घ और सामान्य से 3 गुना समय प्लुत स्वर कहलाता है। ये मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि छंद शास्त्र के अनुसार व्यंजन को क्या माना गया है तो अर्धमात्रिक माना गया है। ये मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद होते हैं। अब हम बात करें ध्वनि प्रवाह के आधार पर व्यंजन स्वरों के भेद। ध्वनि प्रवाह के आधार पर स्वरों के भेद, तो ध्वनि प्रवाह के आधार पर भी स्वरों के भेद 3 ही माने जाते हैं। वे 3 कौन कौन से होते हैं तो हम पहला पढ़े तो पहला होता है उदात्त स्वर, पहला होता है उदात्त, और दूसरा पढ़े तो दूसरा होता है अनुदात्त। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा जो होता है वो होता है स्वरित। ये 3 प्रकार के स्वर संस्कृत भाषा में स्वर के ध्वनि प्रवाह के आधार पर माने जाते हैं। तो हम इन उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उदात्त संज्ञा सूत्र। तो उदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा होता है, देखिए परीक्षा में प्रश्न आता है उदात्त संज्ञा सूत्र, उदात्त संज्ञा सूत्र के बारे में। तो उदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा होता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है उच्चैरुदात्त है, उच्चैरुदात्त है, ये इसका संज्ञा सूत्र है। इसका अर्थ होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के उद्र भाग से, कहां से कि जिन स्वरों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के उद्र भाग, उद्र का अर्थ होता है ऊपरी भाग, उद्र भाग या ऊपरी भाग से किया जाता है, उन स्वरों को उदात्त स्वर कहते हैं। उन स्वरों को उदात्त स्वर कहते हैं। दोबारा देखिए, उदात्त संज्ञा सूत्र होता है उच्चैरुदात्त है। इसका अर्थ है उच्च यानी ऊपर से अर्थात उद्र भाग से जो बोले जाते हैं। किसके उद्र भाग से, तालु आदि उच्चारण स्थानों के उद्र यानी ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम उदात्त स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनुदात्त संज्ञा सूत्र। उदात्त संज्ञा सूत्र के बाद हम पढ़ते हैं अनुदात्त। अनुदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा होता है और इसके उच्चारण कैसे किए जाते हैं, तो वो सूत्र होता है निश्चय रनुदात्त है, निश्चय रनुदात्त है। यह है अनुदात्त संज्ञा सूत्र। इसका अर्थ होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के
अधोभाग से, तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग से, अधोभाग का मतलब निचले भाग से किया जाता है, उन्हें हम अनुदात स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग से किया जाता है, उन्हें हम अनुदात स्वर कहते हैं। तीसरा आता है स्वरित। 3 नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं स्वरित। तो स्वरित जो संज्ञा सूत्र होता है वो होता है समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। इसका अर्थ होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण, समाहारः स्वरितः, इसका अर्थ है जिन स्वरों का उच्चारण तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से किया जाता है, तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से किया जाता है, उन्हें हम स्वरित स्वर कहते हैं, स्वरित स्वर कहते हैं। ये 3 प्रकार के ध्वनि प्रवाह के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। पहला होता है उदात, दूसरा अनुदात और तीसरा स्वरित। उदात तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, अनुदात तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से बोले जाते हैं, और स्वरित जो होते हैं वे तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम उदात, अनुदात और स्वरित स्वर कहते हैं। अब हम बात करें कि इनकी पहचान क्या हो, तो वेदों के अंदर जब इनका अध्ययन किया जाता था, इनको मात्राओं के आधार पर पहचानते थे। तो जैसे थे नंबर 1 पे आता है उदात। उदात की जो पहचान होती है, उदात का जो चिन्ह होता है, तो उदात स्वर जब लिखा जाता है तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता है। जिस स्वर में किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है वो उदात स्वर कहलाता है। नंबर 2 पे आता है अनुदात। अनुदात की पहचान करें, तो अनुदात की पहचान करते हैं तो वेदों के अंदर जब पढ़ा जाता था तो इसके अंदर एक आड़ी रेखा, आड़ी रेखा स्वर के नीचे एक आड़ी रेखा होती है। जैसे यहाँ स्वर लिखा है तो इसकी ठीक नीचे एक ऐसी आड़ी रेखा लिखी होती है। ये जिस भी स्वर के नीचे लिखी जाती थी उसे हम अनुदात स्वर कहते हैं। तीसरा होता है स्वरित। स्वरित की जो पहचान होती है वह होती है ऊपर खड़ी रेखा। तीसरे की स्वरित की पहचान होती है ऊपर खड़ी रेखा। किसी स्वर की अगर ऊपर ऐसे सीधी रेखा खींची हुई आएगी उस स्वर को हम स्वरित स्वर कहते हैं। उदात, अनुदात और स्वरित, किसी शब्द को, किसी स्वर को ऊपर आवाज में बोलना, ऊर्ध्व भाग में बोलना, तो उसे तो हम उदात स्वर कहते हैं। किसी को मध्य भाग से बोलते हैं उसे स्वरित कहते हैं, और किसी स्वर को नीचे आवाज में बोलते हैं उसे अनुदात स्वर कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई समस्याएं आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसका समाधान किया जा सके। दोस्तों, मुख्यतः यह जो कक्षाएं हैं रिट के लिए है, परंतु कक्षा 6 से 10 तक के जो बालक हैं उनको भी यह जो कक्षाएं हैं बहुत ही उपयोगी है। तो आपसे निवेदन है कि उन 6 से 10 तक के बालकों को संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिलाने के लिए हमारे वीडियो अवश्य दिखाएं, उन तक हमारे वीडियो अवश्य भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बराबर में जो घंटी का बटन है उसे दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में, आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो। फिर से धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।